हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट और दमन के लिए जो कि ईवीएस की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस मिल रही हैं। और हम लोगों ने लगभग 7 से 8 क्लासेस ऑलरेडी कर रखा है। और जिन्होंने नहीं देखा आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आज की वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की एनसीईआरटी। पूरा चैप्टर वाइज चीजों को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारी चीजों को हम कवर करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 3 की एनसीईआरटी। क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ईवीएस। ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस की पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे ही सारे चैप्टर वाइज चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो कि क्लास 4 की पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सीटेट वालों के लिए एंड दमन दीव वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग सिलेबस उनका सेम है। तो सारी चीजें मैं कवर कर आ रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज क्लास 4th है और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सारी चीजें इसको हम कवर करते हैं तो देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें वेलम के बारे में दी गई है चीजें। ठीक है, किसके बारे में दी गई? वेलम के बारे में दी गई हैं। और मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेलम क्या है? वेलम भैया एक लकड़ी से, वुड की बनी हुई, वुड की एक छोटी सी नाव है। क्या है? छोटी सी नाव है। बस आपको इतना याद रखना है। और कहां में चलता है? केरल में। इस जगह पे केरल में चलता है। और यही चीज, बस इतना ही। वेल्लम के बारे में सारी चीजें दी गई हैं कि वेल्लम आपको क्या जानना है। वेल्लम के बारे में दी गई कि वुड की लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी नाव होती है जो कि केरल में चलती है। बस चैप्टर नंबर 1 में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो चैप्टर नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो वहां पे एलिफेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, हाथी, नंदू हाथी के नाम से दिया गया है। तो एलिफेंट के बारे में इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं अच्छे से। तो एनसीईआरटी की सारी चीजें हम कवर करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली चीज, एलिफेंट के बारे में इतना हमको जानना है कि 100 किलोग्राम क्या करता है एक दिन में? पत्ते खा जाता है। क्या खा जाता है? पत्ते खा जाता है। ठीक है, पत्ते खा जाता है। पहली चीज ये याद रखना है इसमें हाथी के बारे में। दूसरी चीज, जब जाएंगे हम तो इसमें देखेंगे बहुत कम सोता कितना है, स्लीप कितना करता है। इसका स्लीपिंग हावर्स के बारे में जान लेना आपको। स्लीपिंग हावर्स बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे केवल। ठीक है, 2 से 4 घंटे। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है कि जो हाथी है उसका स्लीपिंग हावर्स कितना है? 2 से 4 घंटे ओनली। ये लाइन याद रखनी है। उसके बाद तीसरा इसमें देखेंगे तो इसको कीचड़ वगैरह में, जहां पे कीचड़ वगैरह रहता है उसमें खेलना पसंद है इनको। ठीक है, हाथी जो होते हैं खेलना पसंद होता है, ये लाइक करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर कीचड़ में खेलते हैं तो उनकी जो बॉडी है उसको ठंडक पहुंचती है। ठीक, हमें इतना ही समझना है। अब आगे चलते हैं। चौथी, जो 3 मंथ्स का हाथी का बच्चा होता है, 3 मंथ्स का बच्चा होता है हाथी का, जो होता है एलिफेंट का, हाथी का, उसका वजन कितना होता है ये याद रखना है। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लगभग 200 केजी होता है। ठीक है, 200 किग्रा होता है। इतना याद रखना है हाथी के बारे में हमें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं हाथी के बारे में, आइए इसको देखते हैं। पहली, 100 केजी पत्ते एक दिन में खा लेता है।
दूसरा, स्लीपिंग हावर्स इसका बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे। वहीं बात करें कीचड़ में इसको खेलना पसंद है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी को ठंडक पहुंचती है। वहीं 3 मंथ्स का बच्चा जो होता है हाथी का, उसका वजन कितना होता है? लगभग 200 केजी होता है। ठीक, इतना याद रखना है। अब आइए पांचवी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करेंगे, इनके झुंड की बात करेंगे। ठीक है, इनके जो झुंड होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इनके झुंड में कितने? 10 से 12, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 से 12 बच्चे और हथनी होते हैं इनके ग्रुप में, जो झुंड होता है। और जो बुजुर्ग सबसे ओल्ड होती है, जो बुजुर्ग हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी कह लीजिए आप, सबसे ओल्ड वाली जो एलिफेंट होती है वो क्या होती है? ग्रुप की लीडर होती है। ठीक, ग्रुप की लीडर होती है, इतना याद रखना है आपको। वहीं बात करें झुंड में जो 14 से 15 ईयर्स के जो हाथी होते हैं, बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथी के बच्चे रहते हैं। ठीक, आपको याद रखना है 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं हाथी के झुंड में रहते हैं। और इसके बाद एक चीज और याद रखनी है आपको कि जैसे ही ये 14 से 15 साल के हो जाते हैं, 14 से 15 ईयर्स के बाद ये क्या करते हैं? ये ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ग्रुप को छोड़ देते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हाथी के बारे में अभी? बस हम लोगों ने ये झुंड के बारे में पढ़ा कि 10 से 12 बच्चे इसके ग्रुप में रहते हैं, और जो बुजुर्ग हथनी होती है ये ग्रुप की लीडर होती है। और 14 से 15 साल तक के बच्चे, हाथी के बच्चे ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। और जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद ये ग्रुप को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ठीक, आपको इतना जानना है। ये चैप्टर नंबर 4 में हाथी के बारे में था, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, वो था चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। आइए इसमें देखते हैं किसके बारे में दिया गया है इंपॉर्टेंट सारी चीजें। खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष, मैंने आपको ये भी बताया था। खेजड़ी ट्री के बारे में भी मैंने बताया था आपको। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, पहला लाइन लिख लीजिए कि राजस्थान में एक जोधपुर गांव है। राजस्थान में आप देखेंगे जोधपुर है, ठीक है, वहां एक खेजड़ली गांव है। जोधपुर में एक खेजड़ली गांव है। एक खेजड़ली क्या है? विलेज है। आपको इतना याद रखना है कि राजस्थान के जोधपुर में क्या है? एक खेजड़ली विलेज है। और यहां जो पीपल्स रहते हैं, जो यहाँ के पीपल्स होते हैं, इनको ये क्या कहते हैं? इनको हम बिश्नोई बोलते हैं। ठीक है, बिश्नोई बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो राजस्थान है, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में दिया गया है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जोधपुर है, और जोधपुर में क्या है? खेजड़ली विलेज है, और यहाँ जो लोग रहते हैं इनको हम बिश्नोई बोलते हैं। ठीक, इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बस चैप्टर नंबर 3 में 4 में इतना ही दिया गया था। चैप्टर नंबर 4 में बस खेजड़ली वृक्ष के बारे में दिया गया था, थोड़ी बहुत चीजें, वो बाकी सारी चीजें हमने आपको पहले भी बता दी हैं खेजड़ली वृक्ष के बारे में। अब आइए चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। इसमें किसके बारे में दिया गया है? इसमें आप देखेंगे तो चींटियों के बारे में दिया गया है। जो आंट्स होती हैं, चींटियों के बारे में दिया गया है। तो चींटियों के बारे में आपको मैं बता दूं कि रानी चींटी होती है, इनका काम क्या होता है? अंडा देना। ठीक है, इनका काम क्या होता है? अंडा देता है। और जो सिपाही चींटी है,
जो सिपाही चींटी है वो बिल का ख्याल रखती है भैया, गार्ड का काम करती है, ये बिल का ख्याल रखती है। ठीक है, बिल का ख्याल करने का इसका काम होता है। और चींटियों की जो लाइन बनी होती है, एक ये विशेष प्रकार की क्या छोड़ती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। ठीक है, जिससे ये लाइन गंध को पहचान लेते हैं और इनके पीछे पीछे चलते हैं ऐसे। ठीक, तो ये थी चींटी के बारे में जो दिया था। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे गांधी धाम, एक जगह है गांधी धाम। ये कहां है, तो गांधी धाम है गुजरात में। गुजरात में है, सॉरी अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है गांधी धाम। और वलसाड़, वलसाड़ कहाँ है, वलसाड़ एक जगह है। ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में है। आपको इतना याद रखना है, बस जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट मैं वही कवर करा रहा हूं। ये गुजरात में है। और कोझिकोड, ठीक है, एक जगह है कोझिकोड। कोझिकोड जो जगह है कहाँ है, केरल में है। ठीक, कोझिकोड केरल में है। तो बस इतना याद रखना है, गांधीधाम कहाँ है, अहमदाबाद में है। वलसाड़ कहाँ है, वलसाड़ गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। अब आगे चलते हैं, एक और है मडगांव, इसको भी देख लीजिए। मडगांव कहाँ है, गोवा में। ठीक, मडगांव गोवा में है, इतना याद रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और दी गई हैं इसमें। जैसे जब आप गोवा से केरल जाते हैं, अगर आप गोवा से केरल जा रहे हैं, ठीक है, जब आप गोवा से केरल जा रहे हैं तो लगभग कितनी सुरंगें पड़ती हैं। इसमें एक लाइन दी गई है, सुरंगे की बात करें तो 92 सुरंग पड़ते हैं। और वहीं 2000 क्या पड़ते हैं, 2000 के करीब पुल, ब्रिज जिसको हम कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब आप गोवा से केरल की तरफ जाते हैं तो कभी आप जाइएगा तो आपको सुरंगे कितनी मिलेंगी, 92 मिलेंगी। और 2000 क्या मिलेंगे आपको, ब्रिज, पुल मिलेंगे। ठीक, इसके बारे में दिया गया है। वहीं एक और दिया गया है फैक्ट्स, इसको देखिए, मलयालम। ठीक है, मलयालम में जो मां की बड़ी बहन होती है, जो मां की बड़ी बहन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वलियम्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या, वलियम्मा। आपको इतना याद रखना है कि जो मलयालम में भैया हमारी मां की बड़ी बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वलियम्मा बोलते हैं। ठीक, और नानी को क्या बोलते हैं, नानी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप बात करेंगे नानी को तो नानी को हम लोग बोलते हैं अम्मू माँ। ठीक है, नानी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्मू माँ। तो आपको इतना याद रखना है कि गोवा से जब आप केरल की तरफ जाते हैं तो लगभग 92 सुरंग पड़ते हैं और 2000 ब्रिज पड़ते हैं। मलयालम में जो हमारी माँ की बड़ी बहन होती है इनको हम वलियम्मा बोलते हैं। और नानी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्मू माँ बोलते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 में, सॉरी चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे आप केरल के बारे में दिया गया है। केरला जो है भैया, केरला के कई ऐसे पार्ट्स हैं। ठीक है, कई ऐसे एरिया हैं केरला में जहां से क्या होता है, एक फेरी क्या है ये पूछ सकता है। फेरी एक प्रकार की क्या होती है, नाव होती है। ठीक, एक नाव होती है जिससे एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि केरला के कुछ भाग जो एरिया हैं वहां पर एक फेरी क्या है, फेरी एक प्रकार की नाव है जहां जिसका उपयोग या यूज कहां पे होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। आपको इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 में चलते हैं हम लोग।
यह है चैप्टर नंबर 10। इसमें देखिए, इसमें दिया है, इंपॉर्टेंट है, ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, वेट लिफ्टर है, आपको भी पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है। ये क्या है भैया? पहली चीज, एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, एक वेट लिफ्टर है। कहां के रहने वाली हैं? दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और भारत, आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कितने मेडल जीते इन्होंने? भारत के बाहर मेडल कितने जीते हैं? 29 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। ठीक है, भारत के बाहर। और वहीं बात करें, जब ये 12 साल की थी, जब ये 12 साल की थी, तभी से ये क्या करती हैं? तभी से ये वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। ठीक है, तभी से ये वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है। और एक चीज और याद, इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि अब जो है ये 130 केजी वेट लिफ्ट कर लेती हैं। ठीक है, उठा लेती हैं एक बार में। ठीक है, आपको इसमें इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? चैप्टर नंबर 10 में किसके बारे में दिया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। बात करें भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते हैं। और 12 साल की ये थी, तभी से वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। और बात करें तो इनके जो फादर्स थे, एक हवलदार थे। ठीक है, एक पुलिस हवलदार थे, कांस्टेबल थे। और वहीं बात करें, ये अब 130 केजी वेट एक बार में उठा लेती हैं। ठीक, इसके बारे में दिया गया है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर 11, यह है चैप्टर नंबर 11। चलिए अब आइए इसको कवर करते हैं। फूलों की घाटी। ठीक, एक चीज, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी, इसको याद रखना है आपको। ये कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये याद रखना है, फूलों की घाटी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही है, इसमें दिया गया है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में इसमें इस चैप्टर में दिया गया है। मैंने इसके बारे में आपको बताया है पहले के वीडियो में, लेकिन फिर से मैं रिपीट याद करा देता हूं आपको कि मधुबनी बिहार में है। ठीक है, कहां है? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। यहाँ मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पर जो घर की दीवारें होती हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल के टाइम क्या करते हैं, ये जो घर की दीवारें होती हैं, फेस्टिवल की टाइम जो घर की दीवारें होते हैं और आंगन होते हैं, वहां पर एक चित्र बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। क्या बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। अब आइए मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें बता देता हूं। बात करें मधुबनी पेंटिंग की, इसमें ये जो चित्र है, ये मधुबनी पेंटिंग है। ये चावल पिसकर बनाया जाता है, मतलब चावल पिसा हुआ होता है, उसका घोल बनाया जाता है और इसमें रंग मिला दिया जाता है। ठीक है, इसमें कलर्स मिला दिए जाते हैं। एक चीज आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें नील होता है, हल्दी होता है, और क्या होता है? फ्लावर्स के कलर्स होते हैं, फ्लावर्स के कलर्स होते हैं इसमें। और वहीं बात करें, एक चीज और याद आपको रखना है, इसमें जो चित्र ये बनता है, इस चित्र में, इस फिगर में किसका किसका चित्र बनता है? इंसान, जानवर, जानवर रहते हैं इसमें, पेड़ के बनते हैं, फूल के बनते हैं। आपको ऐसे ही लाइन लिख के मिलेगी और आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, मछलियां रहती हैं, फिशेस भी रहती हैं, और भी अन्य जीव जंतु होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं।
एक चीज आपको मैंने बताया था, यूपी में कचनार के फूल की सब्जी बनती है, कचनार के फूल की सब्जी, फ्लावर्स की सब्जी बनती है, ठीक है। कहां बनती है? जो वेजिटेबल, यूपी में कचनार के वेजिटेबल, कचनार का जो फ्लावर्स होता है उसको किस रूप में यूज किया जाता है? सब्जी के, वेजिटेबल्स के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। और आगे बात करें, महाराष्ट्र में सहजन के फूल, ठीक है, सहजन के फूलों की सब्जी बनती है। सहजन के फूलों की सब्जी कहां बनती है? महाराष्ट्र में बनती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। कन्नौज किसके लिए फेमस है? कन्नौज आप जानते ही हैं, इत्र के लिए फेमस है, ठीक है, सेंट जिसको हम कहते हैं सेंट। और आगे की बात करें तो सेंट के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। इसमें इत्र, गुलाब जल और केवड़ा मिलकर इसको बनाया जाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 11। अब आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे। आइए चैप्टर 12 में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। गाजी खान, ठीक है, आप गाजी खान के बारे में दिया गया है। गाजी खान कहां है? पाकिस्तान में है। एक जगह है, बस याद रखिएगा आपको, सोहना गांव, सोहना विलेज कहां है? सोहना विलेज हरियाणा में है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ये याद रखना है। और वेलवनिका, ठीक है, वेलवनिका गांव कहां है? वेलवनिका विलेज कहां है? ये है कर्नाटक में, ठीक है। कहां है? कर्नाटक में है। आपको याद रखना है गाजी खान कहां है? पाकिस्तान में है। सोहना विलेज कहां है? हरियाणा में है। वेलवनिका कहां है? कर्नाटक में है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीजों को मैं कवर करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहां से आपको क्वेश्चन खूब मिलेंगे, सीटेट में भी और दमनदीव में भी मिलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक आप नाम है, एक पर्सनालिटी है, गीजू भाई बदेखा। गीजू भाई बदेखा, ये क्या थे भैया? ये क्या थे? ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, गुजरात के रहने वाले थे। और ये किस लिए फेमस थे? ये बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते थे, ठीक है। बच्चों के लिए क्या लिखते थे? स्टोरीज लिखते थे, स्टोरी राइटिंग लिखते थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज बच्चों के लिए लिखते थे। अब आगे चलते हैं। कलचीड़ी, ठीक है, पक्षियों के बारे में दिया गया है। कलचीड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन बोलते हैं, ठीक है। इंडियन रॉबिन बोलते हैं, इंडियन रॉबिन बोलते हैं। कलचीड़ी जो है ये अपना घोंसला कहां बनाती है? पत्थरों के बीच में, ठीक है। पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक फाख्ता पक्षी है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। फाख्ता बर्ड्स है। ये अपना घोंसला कहां बनाती है? ये अपना घोंसला बात करें तो कैक्टस के कांटों में, ठीक है। कैक्टस के कांटों में घोंसला बनाती है। तो ये कैक्टस के कांटों में घोंसला बनाती है, ठीक है। और आगे की बात करें, बसंत गौरी, आपने सुना होगा, एक पक्षी है बसंत गौरी, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है, बसंत गौरी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेड़ की टहनियां होती हैं उसमें छेद बनाकर, ठीक है, पेड़ के तने में छेद बनाकर, कहां पर? स्टेम जो होते हैं तने में छेद बना देता है। जैसे ये पेड़ है, यहीं पर छेद बनाकर इसी में रहता है बसंत गौरी। याद रखिएगा, बस आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में हिट कर जाए, ठीक है। इतना दिया था। अब चलते हैं सीधे चैप्टर नंबर 24 में।
चैप्टर नंबर 24 देखेंगे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उसको हम कवर करेंगे। भैया चाचा को मलयालम में क्या कहते हैं? चाचा को चिट्टपन। चिट्टपन किस में कहते हैं? मलयालम में। ठीक। और चाची को क्या कहते हैं मलयालम में? चाची को कहते हैं कुजम्मा। ठीक है, कुजम्मा। आपसे पूछ सकता है कि मलयालम में चाचा को किस नाम से बुलाते हैं? चिटप्पन से, और चाची को कुजम्मा से बुलाते हैं। ठीक है, और अबू धाबी के बारे में दिया गया है इसी चैप्टर में। अबू धाबी के बारे में दिया गया है। अबू धाबी आपको पता है कहाँ है? रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, और यहाँ बारिश नहीं होती है और नदियां जो हैं वहां की सूख जाती हैं। इनके बारे में दिया गया है। और यहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज क्या है? याद रखिए, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करिए। लोकल लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ की लोकल लैंग्वेज की बात करें तो अरबी है। ठीक है, अरबी है। और वहीं बात करें यहाँ का जो करेंसी, यहाँ की जो करेंसी है, याद रखिए दिरहम है। ठीक है, दिरहम है। क्या है? दिरहम है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। यहाँ की करेंसी जो है वो दिरहम है। तो ये अबू धाबी के बारे में दिया गया था। अब आगे चलते हैं। अबू धाबी के बारे में, यहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। एक लाइन और आपको लिखना है, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं कहां? अबू धाबी में। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 26 में। चैप्टर नंबर 26 में देखेंगे हम, इसमें दिया है वहीदा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, वहीदा प्रिज्म के बारे में दिया गया है। वहीदा प्रिज्म के बारे में देखें तो ये क्या है? एक लेफ्टिनेंट कमांडर है भाई। क्या है? एक लेफ्टिनेंट कमांडर है। और ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं। कहां पे? भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में ये डॉक्टर हैं। और वहीं बात करें, ये कहां की हैं? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा स्मॉल विलेज है। ये कहां के रहने वाली हैं? स्मॉल विलेज है जिसको हम कहते हैं थन्ना मंडी। ठीक है, आपको याद रखना है थन्ना मंडी। वहीदा प्रिज्म के बारे में कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर है भैया, और ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। बहुत गिनी चुनी महिलाओं में से हैं ये, और जम्मू कश्मीर के एक स्मॉल छोटे से विलेज की धन्ना मंडी से ये बिलोंग करती हैं। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 27 में। चैप्टर नंबर 27 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 27 में जब आप जाएंगे तो लद्दाख में भैया माँ को लद्दाख में क्या, किस भाषा, किस नाम से बुलाते हैं? आमाले। कहां में? लद्दाख में। याद रखिएगा, आमाले अम्मा को बोलते हैं, माँ को, और पिताजी को क्या बोलते हैं? आबाले। ठीक है, आबाले। याद रखना है कि जो लद्दाख है वहां पे माँ को आमाले बोलते हैं और पिता को आबाले बोलते हैं। ठीक। दार्जिन चिड़िया के बारे में दिया गया है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। दार्जिन बर्ड ये क्या करती है? घोंसला कैसे बनाती है? पत्तों को सिलकर। ठीक है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। अपना घोंसला क्या करती है? बनाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो दार्जिन चिड़िया है ये पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, सांप के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी हैं। और एक चीज और है, कुछ पक्षियां हैं जो हमसे 4 गुना देखने की कैपेसिटी है। ज्यादा देख सकते हैं।
तो जैसे क्या होते हैं, चील हो गया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि हमसे 4 गुना ये ज्यादा देख सकते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है हमसे 4 गुना ज्यादा देखने की। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो एक फैक्ट और दिया गया है, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने कवर की आधे घंटे में, लगभग 35-40 मिनट में हम लोगों ने ये कवर कर लिया क्लास 5th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 4th की एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर लिया। एक चीज बता दूं मैं आपको, जितना मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, ऐसे भी कुछ भी नहीं पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे सीटेट का। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, और जो वेरियस डिसीजेस हैं जहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम कवर कराएंगे। तो लगभग 20 से 25 क्लासेस होंगी ईवीएस की, और आपको फिर उसके बाद पीवाईक्यू कराएंगे हम अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, कल मिलेंगे अगले वीडियो में प्लस क्लास 5th की एनसीईआरटी के साथ चीजों को कवर करेंगे। एक कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसको नोट्स चाहिए, कंप्लीट इंग्लिश या हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स के लिए आप 8853954496 इस पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है नोट, आप ले सकते हो। बाकी आप ऐसे पढ़ते रहिए, मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा। कल से आई विल ट्राई कि मैं सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट करूं। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।